दोस्तों, अगर तो आपके पास कोई जीनियस स्ट्रैटेजी है अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ते में, बहुत लो प्रॉफिट में, घाटे में या फिर इवन फ्री में बेचने के लिए, जैसे जियो के पास था, फिर तो भाई काम सेट है, यू आर द किंग। बट अगर ऐसा नहीं है तो रुको, सुनो, देखो, समझो और जो फिर समझ में आए उसके हिसाब से एक्ट करो। अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सीरियस हो और आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बीच में लग सकता है कि यार ये तो आम सी बात है, ये नॉर्मल बात है, ये तो अपने को पता ही था या पता ही है। बात तो सही है। लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे जो मिल के अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट बनते हैं, और उससे जो एंड में आपको डिफरेंस क्रिएट होगा वो इतना बड़ा होगा जो लिटरली आपके बिजनेस को पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं उसके बारे में एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो था अबाउट स्केलिंग। मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनके पास में विनर प्रोडक्ट होता है बट वो उसको स्केल नहीं करते हैं। अगर आप भी वो गलती कर रहे हो तो मत करना, और वो वीडियो जाके जरूर देखना, आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन आई थिंक इधर होता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और स्केलिंग की गलती के बाद जो सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है वो है ये सेलिंग वेरी लो मार्जिन प्रोडक्ट्स, और ये गलती इवन ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डेंजरस है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग जो ई कॉमर्स करते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को चेज करते हैं। मतलब कि उनका ये टारगेट रहता है कि भाई हम 100 ऑर्डर कर लें दिन के, हम दिन के 500 ऑर्डर कर लें, हम दिन के 1000 ऑर्डर कर लें या मंथ के 10,000 ऑर्डर कर लें। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऑर्डर्स कर लेंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स कर लेंगे तो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। लेकिन एक बहुत ही गलत माइंडसेट है, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों, ये कोई स्कूल या कॉलेज का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें किसी क्वेश्चन के आंसर में आपने कुछ भी उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3, 4 या 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, और ऐसे भी करके आप कहीं ना कहीं पास हो ही जाओगे। ये ई कॉमर्स बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा अलग है किसी भी और चीज़ से। इसमें अगर आपको एक प्रोडक्ट सेल करके लॉस हो रहा है तो चाहे आप उसके 100 पीस बेचो, चाहे आप उसके 1000 पीस बेचो और 10,000 पीस बेचो, जितना ज़्यादा आप चीज़ को सेल करोगे नेगेटिव में उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। और इसके लिए कहा जाता है नेगेटिव स्केलिंग इज लाइक कमिटिंग सुसाइड, सो यू हैव टू अवॉइड दिस एट एनी कॉस्ट। दोस्तों, अगर आपकी बेस्ट कैलकुलेशन के बाद भी जो भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आप अपनी कैलकुलेशन करते होंगे, हर पर्सन अपना एक कैलकुलेशन करता है, और अगर उस कैलकुलेशन के बाद में भी अगर आपका पर ऑर्डर मार्जिन लेस देन 50 रुपीज़ या लेस देन 10% ऑफ योर सेलिंग वैल्यू है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है उसमें होने के लिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आज डूबे, कल डूबे, मैक्सिमम चांसेस है कि वो डूब जाएगा, वो उसको कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने फ़ोन पे किसी रील में या किसी यूट्यूब पर शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं एक वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक बस जो है वो पहाड़ों में जा रही है और बिल्कुल उसके साथ में खाई है। अगर वो बाई चांस वो बस 2-4 इंच भी इधर उधर होती है तो उसके बचने के चांस नहीं हो, बिल्कुल खाई में जा गिरेगी और सब बर्बाद हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सेम वो सिचुएशन होती है एक ई कॉमर्स बिजनेस करना, और बहुत ही थिन मार्जिन पर, बहुत ही लो मार्जिन पर करना। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, ये बात बहुत ऑब्वियस है कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको पहले दिन ही या पहले मंथ में ही बहुत बड़ा विनर नहीं मिल जाएगा जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। ये मैं मानता हूँ और ये बात सही है, आपको स्टार्टिंग करनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बढ़ो। लेकिन ये आइडिया, ये बात आपके दिमाग में पहले दिन से ही रहना चाहिए, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब आपको समझ जाना है और आपको इसी तरीके से काम करना है कि आपको जो प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने लिए, अपना विनर जो ढूंढना है, उसमें ये गुण बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि वो बहुत लो मार्जिन प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो अगर आपको पर ऑर्डर 100 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट नहीं दे रहा, या फिर जो उसका सेलिंग वैल्यू है उसका 15% या 20% के आसपास का मार्जिन नहीं दे रहा है, तो आपको सोच विचार करना है, कैलकुलेशन करनी है और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। ब्लाइंडली ऑर्डर को चेज नहीं करना, इससे नुकसान बहुत बड़ा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि फेसबुक ऐड से सेल आ रही है, गूगल ऐड से सेल आ रही है, या जो भी आप मीडियम मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो उससे सेल आ रही है, बट इन द एंड
आप जब एक्चुअल में आपके पास में नंबर्स आएंगे, फिगर्स आएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई। हमारे तो सब कुछ ठीक था, ऑर्डर भी अच्छे आ रहे थे, मार्केटिंग भी चल रही थी, ऑर्डर डिलीवर भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट मेरे पास प्रॉफिट क्यों नहीं आया या फिर लॉस क्यों हो गया। तो उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग बहुत लो मार्जिन प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसकी वजह से सब कुछ सही करने के बावजूद भी वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाते या फिर नाम मात्र प्रॉफिट कमाते हैं। और अगेन, अगर आपका मार्जिन बहुत थिन है तो फिर भैया मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया लेकिन स्ट्रगल बहुत थी। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी लर्निंग है, जो हमने सीखा है, वही सेम गलतियां दूसरे लोग भी ना करें, आप लोग ना करें। तो इसीलिए हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं एंड आई रियली जेन्युइनली होप कि आप इनसे कुछ सीखें और खुद वो गलतियां करने से बचें। दोस्तों, बाहर से ये बिजनेस देखने में बहुत ही चमक चांदनी वाला लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो पैसे छपते हैं, कमाते नहीं हैं, छपते हैं। तो ऐसी चीज़ सोचकर, ऐसी चीज़ें मन में लोग बनाकर या दूसरों की चीज़ों को, सक्सेस को देखकर लोग इसमें उतर तो आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि भाई हम क्या हो रहा है। पूरी दुनिया पैसे कमा रही है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, बट हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब ऐसा होता है दोस्तों, तो लगभग सब कोशिश करने के बाद जब किसी पर्सन का कुछ नहीं बनता, वो ऑर्डर नहीं ला पाता या प्रॉफिट नहीं कर पाता, तो लोगों को सिर्फ एक चीज़ करनी आती है और वो है प्राइस कम करना। और सोचो, जो चीज़ आप ऑलरेडी बहुत लो मार्जिन पे सेल कर रहे हो, जिसमें बेस्ट केस सिनेरियो में भी आपके पास बहुत थिन मार्जिन है, अगर वही प्रोडक्ट कोई दूसरे कंपटीटर्स उससे भी कम प्राइस में सेल करने लग जाए जिस पे आप सेल कर रहे हो, तो आपके बिजनेस का क्या होगा, आपका क्या होगा, आपकी पूरी टीम का क्या होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्यों आपको अपने प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पर सेल करने चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप अपने कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दे सकते, बढ़िया कस्टमर सर्विस नहीं दे सकते, बढ़िया पैकेजिंग नहीं दे सकते, ओवरऑल आप बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं दे सकते और बढ़िया ब्रांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों में अच्छे खासे फंड्स लगते हैं, पैसे लगते हैं। और क्योंकि आपका बिजनेस बहुत लो मार्जिन है, तो आपके पास कभी भी इस लेवल का कैपिटल हो ही नहीं पाएगा कि आप प्रीमियम पैकेजिंग पे काम कर सको या अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे काम कर सको, अपने ब्रांड को कुछ बढ़िया लेवल पे ले जाने के लिए काम कर सको। दोस्तों, अगर आप चाहो भी तब भी आप कस्टमर को ये सब चीज़ें नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। आपके लिए टाइम पर रेंट देना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, वेंडर्स की पेमेंट करना, फेसबुक की एड्स की पेमेंट करना, यही सब चीज़ें इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि आपके पास में कुछ बचता ही नहीं है किसी और चीज़ पर, किसी वैल्यूएबल चीज़ पर स्पेंड करने के लिए। और दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, नंगा नहाएगा क्या और दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप 300, 400 या 400-500 रुपए के आसपास में सेल कर रहे हो, उसको आप हायर प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। ट्राई डिफरेंट ऑडियंस एंड डिफरेंट टारगेटिंग, बट कंडीशन ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी एटलीस्ट डिसेंट लेवल की हो, बहुत ही ज़्यादा कचरा लेवल की क्वालिटी ना हो। दोस्तों, नई टारगेटिंग, नई ऑडियंस से क्या होगा, आप जानते हो, एक ही पानी की बोतल एक जगह पर 20 रुपए की, एक जगह पर 50 रुपए की और किसी जगह पर 100 रुपए या इवन उससे भी ज़्यादा प्राइस में बिकती है। आपको पता है इसमें मेन सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि वो बोतल खरीदने वाला कौन है, वो जगह कौन सी है। इसीलिए आप अगर अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग ही अगर प्रीमियम कस्टमर के पास लेके जाओ या ऐसे पर्सन के पास लेके जाओ जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप उसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा हायर चार्ज कर सकते हो और लोगों को प्रीमियम पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यू हैव टू रीच दोज पीपल। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में, क्योंकि अगर आपका वो विनर प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि यार ये निश मेरा अच्छा काम करता है, तो उसी कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। देयर आर लिटरली हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट्स हर निश में, हर कैटेगरी में मिल जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपका विनर है या जो कैटेगरी आपका विनर है, उसमें आप कुछ बेटर लेवल की, प्रीमियम लेवल के प्रोडक्ट्स को लेके आओ और उसको प्रीमियम प्राइस पर सेल करो, प्रीमियम कस्टमर को सेल करो, जिससे आप पर ऑर्डर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि आपके एक्सपेंस लगभग सेम लगने हैं। अगर आप 300 रुपये का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या अगर आप कोई 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका पैकेजिंग कॉस्ट लगभग सेम लगेगा, आपका शिपिंग चार्जेस लगभग सेम लगेगा, आपकी टीम के जो एफर्ट्स हैं, जो मार्केटिंग टीम है, जो एड्स बना रही है, या जो कॉलिंग टीम का है, या जो आपकी वेयरहाउसिंग टीम है, उनके सबके एफर्ट्स लगभग सेम लगने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा बेनिफिट है वो, अगर खर्चा सेम है,
एक्सपेंस सेम है और आपके एफर्ट सेम है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप हायर प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट सेल करो। इसको सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट कोई भी कीमती काम कभी भी सस्ते में नहीं होता। तो ये चीज़ कि आपको घबराना नहीं है, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर योर स्टोर, योर ब्रांड, सो डैट की क्योंकि एक प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद सैचुरेट होने की तरफ चला जाता है या किसी भी वजह से उसकी सेल डाउन होने लग जाती है या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो ऐसे टाइम पर आपके पास में नए प्रोडक्ट्स लाइन में रहने चाहिए। इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट रिसर्च करना भी जरूरी है। और दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इनफ फंड्स नहीं होने की वजह से, अगर आपके पास में फंड्स नहीं हैं तो आप नई टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, इसके अलावा आप स्केलिंग भी नहीं कर पाओगे। आपके पास प्रोडक्ट मिला हुआ है, विनर मिले हुए, लेकिन आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, एड्स में देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, और ये वीसीएस साइकिल चलता रहेगा। तो होता ये है कि आप मजदूरी करते रह जाओगे और आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अवॉइड दिस मिस्टेक एट एनी कॉस्ट पॉसिबल, लिटरली एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं और हमें प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कीमत समझ में आ गई। तो इस वजह से हमने अपनी टेक टीम को यूज़ करके इंटरनली हमने अपनी कंपनी के लिए हमने प्रॉफिट कैलकुलेटर बनाया, जिसमें हम अपनी कुछ वैल्यूज़ डालते हैं और उसके बाद में वो कैलकुलेटर हमें एग्जैक्ट बता देता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है या फिर कितना नहीं आ रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आप एक किसी प्रोडक्ट को 5 की आरओएस पे सेल कर रहे हो या फिर उस प्रोडक्ट को 4 की आरओएस पे सेल कर रहे हो, तो उसका डिफरेंस कितना ज़्यादा हो सकता है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन में इतना डिफरेंस हो सकता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है। तो हमने वो कैलकुलेटर बनाया है और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ में शेयर करें। अगर हमारी इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में वो कैलकुलेटर शेयर करूंगा और वो कैलकुलेटर आप भी यूज़ कर पाओगे और अपने बिजनेस में बेटर डिसीजन ले पाओगे, फास्ट डिसीजन ले पाओगे और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में शेयर करो, सो डैट कि ये 100 लाइक्स के टारगेट तक पहुंच सके, सो डैट कि आपको कैलकुलेटर मिल सके। और आपको हो सकता है लगे कि भाई ये लाइक करवाने का एक तरीका है, बट नहीं, आई लिटरली वांट टू सर्व माय कम्युनिटी, माय ई कॉमर्स ग्रुप। बट उसके लिए भाई हमने अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो हमारी हौसला अफजाई तो बनती है ना। दोस्तों, लोग मिलियनर्स के वीडियोस, उनके घर की वीडियोस, उनकी गाड़ियों की वीडियोस, उनकी लाइफस्टाइल की वीडियोस दिन दिन भर, रात रात भर, आधी आधी रात तक इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखते रहते हैं। लेकिन जब उनको ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि कैसे यू कैन आल्सो बी अ मिलियनर, कैसे आप खुद भी एक मिलियनर बन सकते हो या फिर अच्छे लेवल के फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच सकते हो, तो लोग वो नहीं देखना चाहते। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो चीज़ देखना मुश्किल है। उसको देखने के बाद जो रियलाइजेशन होती है कि भाई मुझे इतना काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन ये सब भसड़ में पड़ेगा, छोड़ो ये सब चीज़ों को और मज़े से रील्स देखो या फिर शॉर्ट्स देखो और मज़े से अपना टाइम पास करो। लेकिन आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर आप उनमें से नहीं हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमने इस वीडियो में शेयर किया वो कंटेंट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आप इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्ड बात जानना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। मैं पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, लास्ट में एक बात रह गई कि अगर आपने मेरी स्केलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस, तो उसको जरूर देखना, बिकॉज वो चीज़ भी समझना आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें समझते हो तो आप समझ लो कि आपने ई कॉमर्स बिजनेस को लगभग 50% तो परफेक्ट कर लिया है। बाकी चीज़ें हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।